एक कदम ईश्वर की ओर। उपशम प्रकरण 66वां सर्ग। तत्वज्ञान से रहित भास के वचनों से उसके दुख सागर में पर्यावर्तन का विस्तार पूर्वक वर्णन। महामुनि श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, ग्रीष्म के प्रचंड ताप से तथा दावाग्नि के ताप से सर्वांगीण सुखे हुए अरण्य में उत्पन्न दो वृक्षों के समान अत्यंत शोक से पराजित पिता के वियोग जन्य संताप से सर्वांगीण सुखे हुए वे दोनों दृढ़ तपस्वी अवस्थित थे। घर, खेत, धन आदि पदार्थों में अत्यंत विरक्त को प्राप्त हुए वे दोनों ब्राह्मण झुंड से अलग हुए दो मृगों की नाई अलग अलग होकर जंगल में अपना अपना कालक्षेप करते थे। तदनंतर उसी अवस्था में क्रमशः उनके दिन, मास और वर्ष बीतते चले और वे दोनों गड्ढे में उत्पन्न दो वृक्षों की नाई बुढ़ापे को प्राप्त हुए। बहुत समय बीत जाने पर एक समय प्रारब्धवश से कुछ समय बिछुड़े हुए वे दोनों जर्जर तपस्वी जिन्हें विशुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, एक दूसरे से फिर मिल गए और परस्पर यह कहने लगे। विलास ने कहा, हे मेरे उत्तम जीवन रूपी वृक्ष के फल, हे मेरे हृदय में सदा सर्वदा रहने वाले अमृत के सागर, और हे इस जगत के महाबंधोभास, आपका स्वागत हो। प्रियवर, मुझसे अलग होकर तुमने इतने दिन कहाँ व्यतीत किए, यह बतलाओ। क्या तुम्हारी तपश्चर्या सफल हुई? हे साधो, क्या तुम्हारी बुद्धि संसार रूपी अग्नि से जनित संताप से रहित हो गई? क्या तुमने तत्वज्ञान से आत्मा प्राप्त कर लिया? क्या तुम्हारी विद्या सफल हो गई? अच्छा, कहो तुम कुशल तो हो? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, उस प्रकार प्रश्न पूछने वाले तथा संसार से उद्विग्न हुए अपने मित्र भास अत्यंत आदर पूर्वक वक्ष्यमान प्रकार से स्पष्ट कहने लगा। भास ने कहा, हे माननीय साधु पुरुष, मेरा तो आज ही आगमन शुभ हुआ, क्योंकि उत्तम भाग्यवश मुझको तुम्हारा दर्शन हो गया। पर भैया, इस दुखमय संसार में चक्कर काट रहे हम लोगों की कुशलता कैसे हो सकती है? प्रिय बंधो, जब तक ज्ञातव्य वस्तु का ज्ञान नहीं हो जाता, जब तक मन में उत्पन्न होने वाला काम, संकल्प आदि नष्ट नहीं हो जाते, और जब तक इस संसार के पार नहीं लग जाते, तब तक मैं कुशल कैसे हो सकता हूँ? जैसे लताओं के बंधन सरोते आदि से काटे जाते हैं, वैसे ही जब तक चित्त में उत्पन्न हुई आशाएं पूर्ण रूप से काटी नहीं जाती, तब तक हमें कुशलता कहा। जब तक आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक समभाव का उदय नहीं हो जाता, और जब तक अखंड वाक्यार्थ बोध नहीं हो जाता, तब तक हम लोगों की कुशलता कहा। हे साधो, आत्मा की प्राप्ति के बिना और ज्ञान रूप महान औषध के बिना यह संसार रूपी दुष्ट महामारी पुनः पुनः उत्पन्न होती ही रहती है। प्रिय मित्र, यह संसार रूपी दुष्ट वृक्ष जो पहले अंकुरित होने पर शैशव रूप विकार टहनी रूपी विकास को पाता है, तदनंतर उसका अतिक्रमण कर यौवन रूपी पत्ते धारण करता है, और तदनंतर जरा रूपी कुसुम से कुसुमीत होता है, वह बार बार प्राप्त होता ही रहता है। इस शरीर रूपी जीर्ण शीर्ण वृक्ष से मरण रूपी मंजरी, जिस पर बांधवों के आक्रंदन रूपी भंवरों के गुंजार शब्द होते रहते हैं और वृद्धावस्था रूप पुष्प लगते हैं, बार बार उत्पन्न होती रहती है। जिनमें कर्मों का उपभोग किया जा चुका है, ऐसे वसंत आदि ऋतुओं से सारहीन प्राचीन दिवसों से पूरित, अतएव प्रायः नीरस यह संवत्सरों की परंपरा पुनः व्यर्थ ही बिताई जाती है। भाव यह कि यदि प्राणी का दुष्ट प्रारब्ध हुआ तो उसको मरण के बाद नरक, स्थावर भाव या पशु आदि निकृष्ट योनियों में जन्म प्राप्त हो जाता है, और यदि अच्छा प्रारब्ध हुआ तो स्वर्ग प्राप्त होता है। मरण के अनंतर यदि नरक आदि मिले तो वहाँ पर वसंत आदि ऋतुओं में, जिनमें की ठंडी, गर्मी, वायु, वर्षा, सर्प, मच्छर आदि दुखदायी असंख्य प्रतिबंधक भरे पड़े हैं, दुष्कृत कर्मों का उपभोग करना ही पड़ता है। अतएव इस ऋतुओं में सरसता कहाँ रही? इन्हीं के कारण वसंत आदि 6 ऋतुओं के मिलने पर हुआ वर्ष भी विरस ही होगा, और सुतराम वर्ष परंपरा भी इस अभिप्राय से भुक्त कर्मर्तु विरसा, यह संवत्सरावली का विशेषण है।
अच्छे प्रारब्ध से मरण के बाद यदि स्वर्ग मिला तो वहां पर गया हुआ प्राणी दूसरे पुण्य का साधन कर नहीं सकता, क्योंकि स्वर्ग में केवल भोग ही भोग होता है, पुण्य का संचय नहीं होता। जो पहले का संचित पुण्य होगा उसका तो व्यय ही होगा। दूसरी बात यह है कि स्वर्ग में अपने अपने पुण्यों के अनुसार ऊंचे नीचे फलों का उपभोग कर रहे दूसरे जीवों को देखकर प्राणी को हर्ष, असूया आदि होते हैं। ऐसी स्थिति में हर्ष, अमर्ष, असूया, काम आदि दोषों की अधिकता से शम, दम आदि का अनुष्ठान न हो सकने के कारण आत्मज्ञान की प्राप्ति भी स्वर्ग में दुर्लभ है। अतः विषयानुरक्ति से जिन जिन विषयों का वहां पर बैठकर प्रतिदिन उपभोग किया जाता है, उन सब का पहले अनेक बार उपभोग किया जा चुका है। नवीन विषय तो कोई न है ही नहीं। अतः प्राचीन अनुभूत विषयोपभोग से दिन भी प्राचीन प्राय हुए। वर्षात्मक काल दिवसों से पूर्ण है, अतः एवं विद प्राचीन दिनों से पूरित ऐतदर्थक पुराण दिवसोम्भिता, यह दूसरा विशेषण संवत्सरावली का है। फल ही विषयोपभोग ही जिनमें भयंकर सर्प रहते हैं, हजारों विषयोपभोगों की तृष्णाएं ही जिनमें उत्पन्न कांटे भी हैं। ऐसी देह रूपी पर्वत की महान भीषण गुफाओं में, यानी गुफाओं के सदृश देहस्थ छिद्रों में अवस्थित इंद्रियों की आसक्तियों में तथा ऐहिक एवं पारलौकिक भोगों की हेतुभूत लौकिक और वैदिक क्रियाओं में ही जीव सदा सर्वदा लुढ़कता रहता है। अतः उनमें भी आत्मा और अनात्मा के विवेक ही संभावना नहीं है। यह भाव है। जिनमें सुख के लेश मात्र आकार ही है, ऐसे चिरकाल और अल्पकाल तक भोग्य होने के कारण दीर्घ एवं अदीर्घ पुण्य पापात्मक कर्म रूपी दुखों से कभी समाप्त न होने वाले आगम और अपगम से युक्त रात्रियां, यानी काल मात्र समस्त जन्मों में आती और जाती रहती हैं, जिनके फल मिथ्या ही हैं तथा जो कुत्सित आशाओं के आवेश से पल्लवित हैं। ऐसे तुच्छ कर्मों के द्वारा मिथ्या आचरण करने वाले पुरुष अपनी आयु यो ही नष्ट कर डालते हैं। जिसने परमात्मा में बंधन के हेतु विवेक रूपी आलान को उखाड़ फेंका है और जिसने तृष्णा विषय रूपी हाथी में कामासक्त होने के कारण निद्रा खो दी है, ऐसा मन रूपी मदोन्मत्त हाथी दूर दूर चारों ओर दौड़ता रहता है, जिससे परम पुरुषार्थ का हेतु भूत आयु रूप चिंतामणि तथा विवेक रूप चिंतामणि व्यर्थ गिर रहा है। ऐसे शरीर वृक्ष के ऊपर अवस्थित हृदय रूपी बड़े घोंसले में रहने वाला जीव की चंचलता में संलग्न अत्यंत प्राचीन स्वादु अन्नम आदि में अभिलाषा रूपी गीध बढ़ता ही रहता है। जीर्ण शीर्ण पत्ते के सदृश रस शून्य सुख से वर्जित दिवसों से परिच्छिन्न यह तुच्छ शरीर लता, जिसके अवयव क्षय, दुर्बलता, रोग आदि से कार्य में असमर्थ हो गए हैं, वह नष्ट हो जाती है। जैसे कुहरे से आहत कमल धूसर हो जाता है, वैसे ही वृद्धावस्था में पुत्र, चाकर आदि के द्वारा जनित अपमान रूपी धूलि से आहत शारीरिक शोभा से वर्जित मुख धूसर हो जाता है। जैसे सूख रहे सरोवर से राजहंस तत्क्षण भाग जाता है, फिर कभी नहीं लौटता, वैसे ही यौवन रूपी जल जिसमें से नष्ट हो रहा है, ऐसे सूख रहे शरीर रूपी सरोवर से आयु भाग जाती है, पुनः कभी नहीं लौटती। काल रूपी पवन के द्वारा बलपूर्वक कपाए गए जर्जर जीवन रूपी वृक्ष से भोग रूपी फूल और दिवस रूपी पत्ते नीचे गिरते जाते हैं, यानी विनष्ट हो जाते हैं। जिनमें भोग ही बड़े बड़े सर्प रहते हैं और जिन्होंने अंतर दुखात्मक मेढकों को धारण किया है, ऐसे मोहों के अंधकूपों में अवस्थित जल प्रवाहों में मन डूबता रहता है। अनेक तरह के अनुरागों में लगी हुई यह तरल तुच्छ तृष्णा देव मंदिरों के ऊपर लगी पताका की नाई ऊंची ही चढ़ी रहती है। अनेक तरह के अनुरागों में लगी हुई यह तरल तुच्छ तृष्णा देव मंदिरों के ऊपर लगी पताका की नाई ऊंची ही चढ़ी रहती है। इस संसार रूपी तंत्र के जीवन आशा से भरे आयु रूपी तंतु को महान काल रूपी बिल में रहने वाला मृत्यु रूप चूहा सदा कतरता रहता है। जिसमें यौवन ही बड़े बड़े तरंग है,
चल रही चंचल तलवार के सदृश काम क्रोध द्वेष भय आदि ही जिसमें फेण है, तथा लोभ तृष्णा आदि से यत्र तत्र होने वाले परिभ्रमण ही जिसमें बड़े बड़े आवर्त है, ऐसी जीवित रूपी दुष्ट नदी व्यर्थ ही जा रही है। शिल्प तर्क नीति शास्त्र आदि कौशलों से व्याप्त जगत के व्यवहार रूप तरंगों से परिपूर्ण क्षुब्धता रूपी कोटरों से युक्त यह प्रवृत्ति रूपा नदी, जिसका पारावार ही नहीं है, प्रत्येक जन्म में ऐसे ही निरर्थक बहती रहती है। ये बंधुजनों के समूह रूपी असंख्य नदियां गंभीर कोटर वाले विशाल काल सागर में निरंतर गिरती रहती है। हे प्रियवर, जन्म जन्म में यह नहीं जाना जाता है कि परम पुरुषार्थ की साधन भूता यह देह रूपी रत्नशला का विनाश रूपी कीचड़ से पूर्ण सागर के पेट में किस जगह समा गई है। चिरकाल से चिंता रूपी चक्र में बंधा हुआ तथा दुष्ट क्रियाओं के अनुष्ठान में निरत यह चित्त समुद्र के छिद्र वाले बड़े आवर्त में घूम रहे तृण की नाई घूमता रहता है। असंख्य काय रूपी तरंगों में बह रहा तथा चिंता रूपी तांडव नृत्य से युक्त चित्त क्षण भर भी विश्रांति नहीं पा रहा है। मैंने यह किया, यह करता हूँ और यह करूँगा, इस प्रकार की कल्पनाओं के जाल में फंसकर मति रूपी पक्षिणी अत्यंत मोहित हो जाती है। मित्र जैसे मत्त हाथी नील कमलों का उच्छेदन कर देता है, वैसे ही यह मेरा मित्र है, यह मेरा शत्रु है, इस प्रकार के द्वंद्व रूपी मदोन्मत्त हाथी मेरे मर्म स्थानों का भेदन कर रहा है। भद्र, चिरकालिक चिंता नदी के समान आवर्त में जिसमें तरंगों के समूह भरे पड़े हैं, अत्यंत चपल मन रूपी मत्स्य क्षण भर में ही महती वृद्धि को प्राप्त हो जाता है। आत्मा का तनिक भी स्पर्श नहीं करने वाले तथा अनात्मभूत देह आदि की ही शरण लेने वाले उस प्रकार के असंख्य दुखों को देहात्म बुद्धि से बटोर कर पुरुष दीनता को प्राप्त करता है। अनेक विध सुख और दुखों के बीच में पड़ा हुआ विशाल जरा मरण रूपी आंधी से बार बार मर्दित हुआ तथा जगत रूपी उदयाचल पर लौट रहा यह प्राणी सूखे पत्ते की नाई जर्जरता को प्राप्त होता है। 66वां सर्ग समाप्त।